Hi everyone, welcome to my channel. I'm Shastani's collaboration. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं हम, जो कि वर्ब है। वर्ब के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज वो देख लेते हैं। वर्ब के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब, जो कि डेफिनेशन भी कहलाता है, टाइप्स ऑफ वर्ब विद डायग्राम, टाइप ऑफ अनदर वर्ब, यूजेस ऑफ वर्ब विद डायग्राम। ठीक है, अब चलिए जल्दी से इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू से दैट समथिंग, sometime or something does or what someone or something or to them or to give information about them. For example, writing blind man. अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिस काम का करना या होना पाया जाता है किसी भी समय में या किसी भी जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, लिखना, खरीदना और जाना। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ वर्ब पे आते हैं। इसके वर्ब्स के टाइप है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो कि आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा राम गुड, जैसे कि मैंने लिखा राम इज गुड। तो गुड क्या हो गया? क्या राम क्या हो गया? मेन वर्ब। क्या हो गया? राम मेन वर्ब। और इज गुड क्या हो गया? अदर वर्ब। ठीक है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो वैसे ही मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जो कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज होता है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब इज के साथ में अगर इन लगा दिया, इसके साथ में अगर ए लगा दिया, ये सारे क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल्स दोनों का यूज हो रहा हो, वो होते हैं ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव जिसमें किसी भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी यूज नहीं हो रहा हो। ठीक है, देन लेट्स कम टू द टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक्शन वर्ब जो कि होते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब में टेल व्हाट एक्शन समथिंग और समवन इज परफॉर्मिंग। इसमें बताया जाता है कि जिसके द्वारा और जिस चीज़ के लिए कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है, कोई भी चीज़ परफॉर्म की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। कनेक्ट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ अ वर्ब दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब। जो भी इसमें नाउन और प्रोनाउन के साथ में वर्ड को कनेक्ट किया जाता है और जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब दोनों किया जाता है, उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी फ्रेज के साथ में अगर आप कोई दूसरा फ्रेज जोड़ देते हैं, जैसे इज के साथ में इन जोड़ दिया, इज के साथ में ई जोड़ दिया, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। देन टाइप्स ऑफ अनदर वर्ब। अनदर वर्ब क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? 3-4 टाइप के केसेस होते हैं। पहला केस होता है फॉर्मेटिंग अ क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं? जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है उसमें फॉर्मेशन किया जाता है। इट मीन्स कि मैंने लिख लिया हु यू। अब हु यू का क्या मतलब है? अगर सेंटेंस, एक प्रॉपर सेंटेंस अगर बनाना है तो उसके लिए लिखेंगे ना हु आर यू। तो हु आर यू एक क्या हो गया? हु आर क्या हो गया? इसमें फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेंटेंस का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। देन क्रिएटिंग ए नेगेटिव स्टेटमेंट। अब कई बार क्या होता है इन नेगेटिव स्टेटमेंट, आर यू देयर, क्या तुम यहाँ पर हो? अब इसमें नेगेटिविटी क्या है कि हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, नेगेटिव में क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ तुम यहाँ पर हो क्या कि नहीं हो। ये सब क्या हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट। शोइंग अ पॉसिबिलिटी। अब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना, जैसे कि मे बी ही इज कमिंग।
मुझे लगता है कि वो आएगा। तो इसमें क्या है, मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं पता है कि वो आएगा, या मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आएगा, कि पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा। डिक्टेटिंग वर्ब टेंस। अब इसमें वर्ब के टेंसेस को क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट इन द सेंस कि वर्ब के जो टेंसेस होते हैं उनको ढूंढना जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम। अब अनदर वर्ब जिसको मैंने बोला था वो ये है, जिनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से डिनोट करते हैं, जो कि वर्ब के फ्रेज के साथ जोड़ी जाती है। जैसे कि आई एम, आई के साथ में क्या जोड़ा जाता है, एम। अब यू कैन, यू के साथ में क्या जोड़ा जाता है, कैन। वी शैल, वी के साथ में क्या जोड़ा जाता है, शैल। इस टाइप के ये सारे क्या है, अनदर वर्ब्स, जो कि किसी भी वर्ब के फ्रेज के साथ में जोड़े जाते हैं। अब यूजेस ऑफ वर्ब, द यूजेस ऑफ वर्ब शो बाय द डायग्राम विथ एग्जाम्पल। अब हम लोगों ने यूजेस किसके थ्रू किया, किसके थ्रू आपको शो किया है, डायग्राम के थ्रू। इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम क्या है, सिंगुलर में एक क्वेश्चन, सिंगुलर में एक स्टेटमेंट है, द डॉग चेजेस द कैट। जो कुत्ता है वो बिल्ली को पकड़ रहा है। तो डॉग क्या हो गया, इसमें डॉग हो गया सिंगुलर, चेजेस क्या हो गया, वो भी हो गया सिंगुलर। ठीक है, अब डॉग इसमें क्या हो गया, नाउन। ठीक है, और चेजेस क्या हो गया, वर्ब। पकड़ना क्या हो जाता है, किसी भी चीज को पकड़ लेना, पकड़ना होता है आपका वर्ब। ठीक है, अब कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा है, चेजेस का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, अब प्लूरल में द डॉग चेज द कैट। अब इसमें डॉग, द डॉग्स चेज कैट, डॉग्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और चेज क्या हो गया, वो भी प्लूरल हो गया, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्लूरल फॉर्म का गलत है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म का सही है। तो इस तरीके से आपके जो है वर्ब होते हैं। अब ये तो रहा छोटा सा चैप्टर, जो कि आज ख़त्म हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो वर्ब में इतना ही नहीं है, वर्ब बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो, इतने से चैप्टर में कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। और हाँ, ये जितने भी अभी ग्रामर के छोटे छोटे स्टेटमेंट चैप्टर्स में बता रही हूँ आप लोगों को, ये केवल स्टेटमेंट चैप्टर्स हैं। इनका जो ब्रीफ है, जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या लेंगे, इनका ब्रीफ पार्ट लेंगे। इट मीन्स कि हम इनमें एक बिल्कुल बारीक बारीक सी जो चीज़ें होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, वो वाला पार्ट हम कब लेंगे, जब हमारा सारा का सारा ये जो चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्या लेंगे, एक ब्रीफ पार्ट लेंगे। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे कल। ओके, तो stay safe, stay home and improve your learning skills.